दोस्तों कुछ दिन पहले हम एक वीडियो डाले थे TDA 2030 IC के ऊपर, जिसमें हम आपको दिखाए थे कि 2030 IC को किस तरह से इस्तेमाल में लेकर एक छोटा-सा एम्पलीफायर बना सकते हैं। और दोस्तों उस वीडियो में हमको 1-2 भाई कमेंट किया था कि भाई 2030 IC का ब्रिज मोड का सर्किट डायग्राम दो। तो देखिए दोस्तों हम 2030 IC के ऊपर एक ब्रिज मोड का सर्किट डायग्राम तैयार कर लिए हैं। देखिए दोस्तों ये ब्रिज मोड अगर आप लोग बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स इसका मिलता है, क्योंकि हम इसको खुद प्रैक्टिकल किए हैं और प्रैक्टिकल करने के बाद जो सही डायग्राम है दोस्तों हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट लगता है और बिल्कुल ही ईज़ी है इसको बनाना। देखिए दोस्तों 2030 IC जो है डबल सप्लाई पे चलता है, वो आप लोग को यहाँ पे देख के ही पता चल गया होगा। और अगर आप लोग जानते होंगे पहले से तो आपको पता होगा कि 2030 IC जो है डबल सप्लाई पे चलता है। हालाँकि देखिए दोस्तों 2030 IC को सिंगल सप्लाई पे भी चला सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 2030 IC डबल सप्लाई पे ही चलेगा। लेकिन हाँ दोस्तों डबल सप्लाई पे इसका जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा बेस्ट मिलता है सिंगल सप्लाई के मुकाबले। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक 2030 IC ये है और एक ये है। देखिए दोस्तों ये ब्रिज मोड में किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले देखिए इनपुट जो देना है यहाँ पे देना है। हालाँकि यहाँ पे मैं इनपुट नहीं लिखा हूँ, तो मैं यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए इनपुट यहाँ पे देना है दोस्तों, और यहाँ पे एक 1 UF का कैपेसिटर लगा है, और कैपेसिटर दोस्तों आप 50 वोल्ट में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए एक रेजिस्टेंस लगा है जो कि 1K का है। उसके बाद दोस्तों ये पॉइंट जो है पिन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ है। IC के पिन नंबर 1 पे ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 2 नंबर जो IC का पिन है, उसके साथ दोस्तों एक 220 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट में, और एक 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ये सीधा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों ये ग्राउंड पॉइंट है, आप लोग देख कर के समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए इसी 2 नंबर पिन से एक 22K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि 2 नंबर पिन और 4 नंबर पिन के बीच में लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो 4 नंबर पिन है, ये 4 नंबर पिन से ही स्पीकर आउट होता है। और लेकिन यहाँ पे देखिए एक ज़ोबल नेटवर्क लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक 2.2 ओम्स और एक 104 नंबर का PF लगा हुआ है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो ये ज़ोबल नेटवर्क लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं लगाएँगे तो आपका सिस्टम जो है अच्छा काम नहीं करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो 3 नंबर का पिन होता है, ये 3 नंबर का पिन माइनस सप्लाई के लिए होता है, और 4 नंबर पिन आउटपुट के लिए होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और 5 नंबर पिन दोस्तों प्लस सप्लाई के लिए होता है। बस इतना सा ही इसमें कनेक्शन होता है और इसमें कोई विशेष कनेक्शन नहीं होता है। देखिए दोस्तों अभी ये जो ब्रिज मोड पे काम कर रहा है, वो ब्रिज मोड पे किस तरह से काम कर रहा है। देखिए अगर इस रेजिस्टेंस को आप हटा देते हैं और स्पीकर का एक पॉइंट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और दोस्तों यहाँ पे इनपुट देते हैं आप, और यहाँ पे पावर सप्लाई लगाते हैं, तो ये सिंगल IC आपका वर्क करेगा इसी कंडीशन में। इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। लेकिन देखिए अभी ये ब्रिज मोड में है, तो ब्रिज मोड में किस तरह से काम कर रहा है। देखिए दोस्तों ब्रिज मोड करने के लिए ये जो रेजिस्टेंस है 22K का, यही रेजिस्टेंस है दोस्तों इसको ब्रिज मोड करने के लिए। देखिए अभी मैं आपको इधर दिखा दिया कंपोनेंट क्या-क्या लगा है, उससे भी कम कंपोनेंट इधर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों इसका जो 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन के साथ मात्र एक 22K का रेजिस्टेंस कनेक्ट है ग्राउंड के साथ, और इसका जो 2 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन पे दोस्तों एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद देखिए यहाँ से एक पॉइंट आया है, जो कि यहाँ पे एक 220 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है ग्राउंड के साथ। उसके बाद देखिए 3 नंबर पिन पे डायरेक्ट माइनस सप्लाई जाता है, जो कि दोनों IC का 3 नंबर पिन आपस में जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए इधर से थोड़ा-सा लाइनिंग खींचने में दिक्कत हो रहा था, तो हम ऊपर से लिए हैं। देखिए इसका 3 नंबर पिन यहाँ पे आया है, और यहाँ से आकर के इसके 3 नंबर पिन के साथ कनेक्ट हो गया है। मतलब इन दोनों को दोस्तों सप्लाई कॉमन जाएगा, इस पे अलग-अलग सप्लाई नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर पिन जो है, 4 नंबर पिन और 2 नंबर पिन के साथ दोस्तों सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 22K का रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद यहाँ पे भी 22K का लगा है, तो ये कॉमन है। उसके बाद देखिए इसी 4 नंबर पिन से एक ज़ोबल नेटवर्क यहाँ भी लगा हुआ है, जो कि दोस्तों 2.2 ओम्स और 104 J का कैपेसिटर के साथ ये ग्राउंड हो चुका है। तो दोस्तों बस इतना सा ही कनेक्शन होता है इसमें। तो आप लोग दोस्तों इसको बनाइए, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। बस बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, ये जो IC है बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो इसके लिए दोस्तों जितना बड़ा आप हीट सिंक यूज़ करेंगे उतना परफॉर्मेंस आपको अच्छा मिलेगा, और जल्दी ये ख़राब नहीं होगा। देखिए दोस्तों IC के नज़दीक ही एक 47 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर अगर लगा देते हैं, तो इसका जो हमिंग है और बेस का जो पंच है, वो काफ़ी हद तक जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लगाए हैं और यहाँ पे भी लगाए हैं। IC के बिल्कुल नज़दीक एक 47 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर दोनों IC के नज़दीक जो है लगा देंगे, तो काफ़ी अच्छा आपको क्वालिटी मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ से बस यहाँ पे पावर सप्लाई है, और पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे देखिए 4 डायोड लगाए हैं इस तरह से। इस पॉइंट पे जो है ट्रांसफार्मर का वायर जुड़ेगा AC सप्लाई, और यहाँ पे
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड का सप्लाई जुड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है लाइन यहाँ पर खींचने में दिक्कत हो रहा था, तो हम यहाँ पे ग्राउंड का सिंबल दे दिए हैं और यहाँ पे भी ग्राउंड का सिंबल दे दिए हैं। ये पॉइंट दोस्तों यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट को कनेक्ट करना है। बस इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ हमारा 15 वोल्ट माइनस सप्लाई मिल जाएगा और यहाँ पे 15 वोल्ट प्लस सप्लाई मिल जाएगा, जो कि दोस्तों इन दोनों को सप्लाई मिल जाएगा। तो ये होता है दोस्तों ब्रिज मोड का सिस्टम। आप लोग इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिलता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि जितना भी ऑडियो सिस्टम होता है, घर के लिए जो भी ऑडियो सिस्टम आता है, तो उसमें 99% 20-30 आईसी ही लगा हुआ होता है, जो छोटा ऑडियो सिस्टम होता है, जिसमें अलग से सैटेलाइट होता है दोस्तों। और कई कई बार जो है टावर होम थिएटर में भी इसी आईसी का इस्तेमाल होता है। देखिए दोस्तों, जब तक इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर के लिए जो भी ऑडियो सिस्टम होता है, उसमें कंपनी इसको क्यों लगाता है। जब तक इसका क्वालिटी बेस्ट नहीं है तो क्यों लगाता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों ये 2 आईसी मिलकर जो है 40 वाट का आउटपुट दे देगा आपको, 40 से 50 वाट का आउटपुट दे देगा। हालाँकि कहने को तो दोस्तों कोई 50 वाट, 100 वाट भी बोल सकता है, लेकिन इन दोनों आईसी का जो ब्रिज मोड में पावर है, वो दोस्तों आपको मैक्सिमम 40 वाट ही मिल सकता है। क्योंकि 20-30 आईसी 18 से 19 वाट एक आईसी आउटपुट करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 वाट। तो इसीलिए दोनों आईसी को अगर मिलाएँगे तो 40 वाट का आपको आउटपुट मिल जाएगा। जिससे दोस्तों एक 10 इंच 12 इंच का स्पीकर आराम से चल जाएगा, 100 वाट का स्पीकर, 50 वाट का स्पीकर आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों आप लोग इसको बनाइए और बनाने के बाद जो है हमको कमेंट में बताइए इसका परफॉर्मेंस कैसा मिला। दोस्तों ये था छोटा-सा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप लोगों में से ही कुछ भाई का डिमांड था कि इसका ब्रिज मोड का सर्किट डायग्राम दीजिए, तो हम आपको सर्किट डायग्राम दिए, इसको बनाकर आप लोग हमको कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी टॉपिक के साथ। और इस वीडियो में आपका कोई सवाल हो तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।